मेरा नाम रोहन है। ये बात कुछ दिन पहले उस वक्त की है जब मैं अपनी साली को बैंक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए उसे साथ लेकर गया था। मैं पहले अपनी ससुराल के बारे में बता देता हूँ। मेरे ससुर सरकारी कार्यालय में बाबू हैं और उनकी 2 लड़कियां हैं। एक मेरी पत्नी और एक मेरी साली। उनका कोई लड़का नहीं है। मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी का नाम रूपाली है और मेरी साली का नाम आशना है। आशना मेरी वाइफ से केवल 2 साल छोटी है। वह अभी भी कुंवारी है। मेरी साली बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और उसके एग्ज़ाम का सेंटर दूसरे शहर में आया था। मेरे ससुर जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, दामाद जी, आशना का एग्ज़ाम है और मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही और आशना को मैं अकेले नहीं भेज सकता किसी दूसरे शहर में। अब आप ही बचे हैं जिन पर मैं यकीन कर सकता हूँ। क्या आप आशना को एग्ज़ाम दिलवाने ले जाएंगे? उनकी बातें सुन मैं उन्हें मना नहीं कर सका और मैंने हाँ बोल दिया। तो फिर ठीक है, मैं आप दोनों की बस टिकट बुक करवा देता हूँ। ये कहते हुए मेरे ससुर जी ने फ़ोन रख दिया और टिकट बुक हो जाने पर उन्होंने मुझे जाने का टाइम और डेट बता दी। मैं जैसे ही अपनी साली को लेने अपने ससुराल पहुंचा तो आशना को देख मेरा दिल डगमगा गया, क्योंकि उसने येलो कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था और वो उसमें बहुत हसीन लग रही थी। हम दोनों घर से निकलते हैं और बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। वहां से हम दोनों एग्ज़ाम देने के लिए बस में बैठ जाते हैं। बस में जाने के बाद पता चला ससुर जी ने डबल स्लीपर टिकट करवाया है। तभी आशना बोलती है, लगता है पापा जी से गलती से स्लीपर टिकट बुक हो गई है। तभी मैं उसको बोलता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार ड्राइवर से बात करके देखते हैं। लेकिन ड्राइवर साफ साफ ये कहकर मना कर देता है कि भाई साहब, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी सारी सीट्स बुक हैं। अब कोई और चारा नहीं था। हम दोनों अपनी सीट पर जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम दोनों आराम से अपनी सीट पर लेट जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद बस चल पड़ती है। मैं और मेरी साली दोनों सो जाते हैं, लेकिन शायद आशना को नींद नहीं आ रही थी, जबकि मैं सो गया था। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी साली मेरी तरफ मुंह किए हुए लेटी है और उसकी शर्ट ऊपर उठ जाने से उसकी कमर दिख रही थी। मैं उसे देखकर गर्म होने लगा था और फिर मैंने नींद का नाटक करते हुए साली की कमर पर हाथ रख दिया। आशना ने कुछ नहीं कहा। इससे मुझ में और हिम्मत आ गई। मैंने धीरे धीरे उसकी कमर को पकड़कर उसके ऊपर एक पैर को भी रख दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि ये कहीं गुस्से में ना आ जाए। फिर अचानक साली ने करवट बदल ली और वह थोड़ी मेरी तरफ चिपक कर सोने लगी। मैं फिर से डर के मारे रुक गया। कुछ देर बाद साली ने अपने बदन को मेरे बदन से टच कर दिया। मैंने सोचा कि शायद आशना जग रही है और वह भी गर्म हो गई है। फिर मैंने उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपनी ओर खींचा तो वह मेरे और करीब आ गई। अब वह बदन खुद के साथ टच किया हुआ महसूस कर सकती थी। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसके आगे हाथ रखकर उसे मसलने लगा। इस पर भी जब आशना ने कोई विरोध नहीं किया तो मैं समझ गया कि अब इसका भी मन कर रहा है। मैंने बिना देरी किए उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाल दिया। हाथ अंदर गया तो पता चला उसका बदन आग की तरह गर्म हो रहा था और उसकी धड़कनें तेज। मैंने उसको अपनी बाहों में कस लिया और पलटा पलटा कर लिप किस करने लगा। आशना ने अभी भी अपनी आंखें बंद नहीं खोली हुई थी। मैंने उससे कहा, अब तो सब हो गया, आंखें खोल लो। उसने कहा, मुझे शर्म आ रही है। मैंने उसको धीरे धीरे सहलाना शुरू किया तो वह बहुत गर्म हो गई। वह बोली, जीजू, मुझे जन्नत की सैर करा दो। मैंने भी बिना देर किए उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। वह बहुत ज़्यादा मदहोश हो गई थी क्योंकि मेरी साली फर्स्ट टाइम ये सब कर रही थी। मुझे मेरी पत्नी ने बता रखा था कि अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए पहली बार करने से यदि वह चिल्लाती तो मामला गड़बड़ हो सकता था। दूसरी समस्या खून निकलने की भी हो सकती थी। ये सोचकर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस उसे आराम आराम से मजे देने लगा क्योंकि बस में और हम कर भी क्या सकते थे। लेकिन उसे ऐसे तो मैं जाने नहीं देने वाला था। वह बोली, दीदी को तो बहुत मज़ा आता होगा। मैंने उससे कहा, अब मुझे
अब मुझ पर तेरा भी हक है, तेरी दीदी के साथ साथ तुझे भी ये सब मिलेगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों फ्री हो गए। कुछ मिनट बाद बस किसी ढाबे पर रुकी तो हम दोनों अपने हाथ मुंह साफ करके वापिस आकर सो गए। मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मेरी साली अभी भी नहीं सोई थी। जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई छेड़ रहा है। जैसे ही मैं जागा तो मैंने देखा कि मेरी साली मुझे सहला रही थी। मैंने कहा, नींद नहीं आ रही क्या? उसने कहा, अभी मुझे आपने वो मज़ा दिया ही नहीं तो नींद कैसे आएगी? मैंने कहा, सुबह तक रुको, होटल में चलकर खूब मज़ा दूंगा। लेकिन वह बोली, मुझे तो अभी चाहिए। मैंने कहा, अभी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, अगर खून बाहर आ गया तो क्या करेंगे? अब मैंने कहा, अभी हमारे पास कुछ है भी तो नहीं सेफ्टी के लिए। मैंने उसे कहा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, जहाँ नहीं हो सकता। बस में लफड़ा होने के 100% चांस हैं। वह भी समझ गई कि पहली बार करना कोई हंसी खेल नहीं है और बस में मामला बिगड़ सकता है। वह अब मान गई कि अभी नहीं करना है। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि एग्ज़ाम होने के बाद दोनों मिलकर फुल नाइट ये सब करेंगे। उसके बाद हम दोनों सो गए। दूसरे दिन उसने एग्ज़ाम दिया और होटल में वापस आ गए। शाम को वापसी की टिकट थी तो मैंने कैंसिल करवा दी और ससुर को फ़ोन करके बता दिया कि हम लोगों की बस छूट गई है और अब हमारी टिकट अगले दिन की हुई है। ससुर के बाद मैंने अपनी पत्नी को भी बता दिया। फिर एक होटल में मैंने कमरा बुक किया और साली को उस होटल में रोक कर मैंने साली की सुहागरात मनाने का प्रोग्राम बनाया। मैं बाजार गया और साली के लिए एक शादी का जोड़ा लेकर आया और उसे सुहागन बनाने वाला सारा मेकअप का सामान भी लाया। साथ ही मैंने उसके लिए एक सोने की अंगूठी भी ले ली। फिर कुछ फूल आदि भी ले लिए। ज़्यादा फूल लाना ज़रा गड़बड़ हो सकता था और होटल वालों को भी शक हो सकता था, तो मैंने कम फूल ही लिए। बाद में मैं वापस होटल आने लगा तो नीचे से ही मैंने एक वेटर से कमरे में अंगूठी छोड़कर सारा सामान भिजवाया और साली को फ़ोन करके कहा, सामान भेज रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी सुहागरात है। वह शर्मा गई। कुछ ही देर में उसके पास सामान पहुंच गया और वह कमरा सजाने के साथ साथ खुद को भी दुल्हन के जैसे सजाने संवारने लगी। मैंने भी होटल के बाहर का रास्ता पकड़ा और वोडका के 2 लार्ज पैग अंदर पी लिए। अब मैं कमरे में जाने को इंतज़ार करने लगा। मैं अपनी साली के साथ सुहागरात मनाने को बेताब था। तभी साली का फ़ोन आया, जीजू कहाँ रह गए? मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने कहा, आज जीजू नहीं बुलाओ डार्लिंग, जानू बुलाओ ना। वह हंसती और पत्नी के अंदाज में बोली, अजी सुनते हो, आपकी बड़ी याद आ रही है, किधर रह गए? जल्दी से आओ ना। पापा कसम, उसके इस अंदाज से मैं अंदर तक हिल गया और मैंने कहा, बस जान अभी हाजिर हुआ, तुम्हारी याद में कुछ ले रहा था। वह बोली, क्या ले रहे थे? मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा, तू पीना पसंद करे तो तेरे लिए भी ले आऊं। वह बोली, आज तो हम तेरे हो गए सनम, जो मर्जी पिला दो, बस आ जाओ और कमरे को बस धक्का दे देना। आपकी जोरू आपकी सुहाग सेज पर आपका इंतज़ार करती मिलेगी। मैं उसकी इस बात से अंदर तक खुश हो गया। फिर मैंने उसके लिए भी वोडका ले ली, क्योंकि बंदी दारू पीने की बात समझ गई थी और खुद ही पीने की बात कर रही थी। मैंने वोडका का एक हाफ पैक कराया और कमरे की तरफ चल दिया। कमरे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर नीले रंग की धीमी रोशनी थी और मेरी साली सुहाग का लाल जोड़ा पहनी हुई सेज पर दुल्हन के जैसे घुटने मोड़ कर बैठी थी। उसने लंबा सा घूंघट लिया हुआ था। मैं बेहद खुश था। मैंने उसके करीब बैठकर उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह मादक आवाज में बोली, मुंह दिखाई नहीं दोगे जी? झट से मैंने अपनी जेब से उसके लिए ली हुई सोने की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। फिर दुल्हन के लिबास में सजी हुई अपनी साली का घूंघट उठाकर देखा। वह गजब माल लग रही थी। मैंने धीरे से उसके होठों को चूम लिया तो उसके मुंह से आह निकली और हम दोनों की जुबानें एक दूसरे से लड़ने लगी। कुछ ही देर में वह मेरे आगोश में एकदम नगन थी। मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा दर्द ना हो तो इसे एक पैग पिला देता हूँ। मैंने उससे ये कहा तो वह फिल्मी अंदाज में बोली, जो चाहे पिला दो मेरे सरताज। तब मैंने 2 पैग बनाए और एक उसे पिला दिया, दूसरा खुद पी लिया।
अब मैं उसके ऊपर आ गया। वह चिल्लाती तब तक मैंने उसके मुंह को दबा दिया था और वो बिना रुके अपना काम करने लगा। और ये उसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए खून बहना शुरू हो गया था। कुछ ही देर बाद साली ने भी घरवाली बनकर मुझे मज़ा देना शुरू कर दिया था। उस दिन हम पूरी रात नहीं सोए। सुबह के 4 बजे तक ये समारोह चलता रहा। सुबह उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसका बदन लाल हो गया था और वह बुखार से तप रही थी। मैंने उसे दवा की गोली दी और हम दोनों चिपक कर सो गए। उसके बाद सुबह हम घर वापसी के लिए निकल गए। ये रात हम दोनों कभी नहीं भूलने वाले थे। अब घर वापस आकर हमारा मन नहीं लग रहा था। जब भी हमें मौका मिलता हम कहीं ना कहीं मिलने का इंतज़ाम कर ही लेते और रोज़ फ़ोन पर हमारी बातें होना शुरू हो गई थी। हम अपना रिश्ता भूल चुके थे। सबसे नज़रें चुरा कर हम अपनी रास लीला रचा रहे थे।